श्री हरि विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का पर्व आश्विन माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा पर व्रत करने का महत्व होता है। इस दिन भक्त माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का भी महत्व होता है। आश्विन पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और समाप्ति इसकी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगी। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करने वालों को अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। अश्विन पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की जन्म तिथि है। इस दिन गंगा में अमृत तुल्य गुण होते हैं। ऐसे में गंगा में स्नान करने से पाप और ताप से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और सुख समृद्धि मिलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आश्विन पूर्णिमा पर स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक है। आश्विन पूर्णिमा पर चांद पृथ्वी से बेहद करीब होता है। इस दौरान चंद्रमा से अमृत की वर्षा होने की मान्यता है। इस दिन जो चांद की पूजा करता है उसकी चांदनी में थोड़ी देर रहता है, उसे निरोगी काया मिलती है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखा जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और माँ लक्ष्मी व विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ देवी की प्रादुर्भाव की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो ऐसा सुना था कि देवी लक्ष्मी क्षीर समुद्र प्रकट हुई, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो भृगु की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। पुलत्स्य जी ने जवाब दिया, राजन, तुम अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे सुने। देवी लक्ष्मी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने खुद ही ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई है। एक समय की बात है जब दैत्य और दानवों ने बड़ी मात्रा में सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की थी। उस समय युद्ध के दौरान देवता दैत्यों के सामने परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपना सारा हाल अच्छी तरह बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ऐसा करने के बाद वो संपूर्ण देवताओं को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर पहुंच गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए कहा, विष्णु जी उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिल पाने के कारण दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं को शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे आप लोग जरूर कीजिए। दैत्यों के साथ मिलकर समस्त प्रकार की औषधियाँ लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालना शुरू कर दो। इसमें मैं आप लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत बाहर आएगा उसका पान करने के पश्चात तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान की बात सुनने के बाद संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर हर प्रकार की औषधियाँ लेकर आ गए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी एवं बासुकीनाग को रस्सी बनाकर बड़े ही वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर पहुंचे और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर भेज दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलसने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु जी की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच भी मौजूद थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए हुए उस डूबने से बचा रहे थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन शुरू किया तब पहले उसमें से देव पूजित सुरभि यानी कामधेनु का आविर्भाव हुआ था, जो हविष्य यानी घी दूध की उत्पत्ति की स्थान मानी गई।
तत्पश्चात बारूणी देवी प्रकट हुई, जिनके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चलती थी, जिसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास गई और कहा, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो। तब दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर पुनः मंथन शुरू होने पर पारिजात यानी कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों का समान रूप से भोग्य है। जो कोई भी पुण्य कर्म करने के बाद देवलोक में जाते हैं, उनका भी उस पर समान अधिकार रहता है। इसके बाद शीतल किरणें वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा कि देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहते हुए शिव जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, जिससे देवता और दानव हर किसी को बहुत पीड़ा हुई। तब शंकर जी खुद की इच्छा से उस विष को लेकर पी गए। इसी के कारण उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वह महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सभी का मन स्वस्थ और प्रसन्न हो उठा। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए थे। फिर क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल धारण किए हुए थी। उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी देवी को एक सुंदर माला भेंट में दी, जिसके कमल कभी भी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा जी ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब देवी सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता और विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इन देवी लक्ष्मी का आप ही ग्रहण करें। देवताओं और दानवों को मैंने मना कर दिया है, वो इन्हें पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास चली जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग कीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चली गईं और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देवताओं की तरफ देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहीं लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर देवताओं को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र ले लिया। तब विष्णु जी ने माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर बोले, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती स्त्री को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। ऐसे में उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं उनका मुंह देखने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन सभी देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने के बाद दैत्यों ने भागकर चार दिशाओं की शरण ले ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंदमग्न मन हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में पहुंच गए। तभी से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई और अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होने के बाद समस्त त्रिलोकी भी संपन्न हो गए। उस समय भगवान समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देवगण,
मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को तथा देवताओं को स्वामी उमापति महादेव को नियत किया है। वो दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदैव उनकी उपासना करते रहो, क्योंकि वो तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव हमेशा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने देवलोक की राह ले ली। तत्पश्चात श्रीहरि और शिव जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करने लगे। हाँ भाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी के साथ ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।